Here is another question of marginal costing decision making. June 2024 पेपर 21 आपके पास जून 2024 है और पेपर 21 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 किस नाम से है? एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग एयरलाइन लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट। बेटा आप एक प्रोडक्ट क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हो। शायान एंड रऊफ बेटा सामने देखिएगा प्लीज। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? डीएम कितना दिया हुआ है? लेबर कितनी दी हुई है? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? वेरिएबल फैक्ट्री कितना है? फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने हैं? वेरिएबल सेलिंग कितना है? अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि अगेन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कितने आपके पास बजटेड आउटपुट कितने हैं आप लोगों के? 18,000 यूनिट्स विच रिप्रेजेंट 75%। नहीं समझा इस बात को। विच रिप्रेजेंट 75%। टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन तो आपके पास क्या है? एक्स है। हाँ, ये जो 18,000 है ये 100% है? कितने परसेंट? 75%। कैसे पता चला आप लोगों को? यानी मुझे 100% कैपेसिटी नहीं पता। एक 18,000 यूनिट्स हैं जो आपके पास 75% है किसका? टोटल का। टोटल नहीं पता, और जब कोई चीज़ नहीं पता होती तो उसको एक्स रख लेते हैं। इस बात पे एग्री करते हो? क्या निकालने का बोला है? 8.8 यूनिट्स। मैं फॉर्मूला भूल गया, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? एक मिनट रुकिएगा, दोबारा बता सकते हैं? आप लोग कह रहे हो ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना है, फॉर्मूला बता रहे हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय। कर लिया मैंने। फिक्स कॉस्ट कोई बच्चा मुझे हेल्प कर सकता है कितनी होगी? 3.5। मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई हेल्प कर सकता है? एक तो ये रही, और दूसरी सही है भाई। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया? तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 8.50 मल्टीप्लाई बाय 18,000 यूनिट्स, कितना आएगा? हेल्प कर सकते हो? जी बेटा 153,000। ये मेरी क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 153,000। हाँ, इसके बाद अली से क्लियर बेटा? इसके बाद मेरा बेटा अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो मुझे नहीं निकालने आ रहा, मगर मुझे एक ये चीज़ का आसानी है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ब्रेक इवन पर यूनिट। मैं अगर इतना स्लो जा रहा हूँ तो आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों को करनी है तो आप कर लीजिए। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है? 32। ओके, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अच्छा, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अच्छा, ये भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और ये भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। एग्री करते हो? जी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी मेरी क्या होगी? होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर देखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 6.5 प्लस 8.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस कितना होता है? जी 20.50। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? मेरे पास सेलिंग प्राइस मौजूद है, ये रही, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 32
वेरिएबल कॉस्ट इज 20.50, तो काउंट पर यूनिट कितना आ गया? 11 पॉइंट। आई होप यहाँ तक किसी को मसला होना नहीं चाहिए। 11.50, तो मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हो जाएंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स मेरे कितने हो जाएंगे? 153,000 डिवाइडेड बाई 11.5 कितने हो जाएंगे? वन थ्री थ्री 05। आगे ओके, ऐसा है, डन हो गया भाई। तो ये तुम लोगों के पास क्या आ गया भाई? ब्रेक इवन यूनिट्स। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग पार्ट है? अर्श बेटा, अहमद बेटा, जुहेर बेटा, हनूरजा बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मांगा हुआ है? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सुना था। कैपेसिटी तो कभी कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद कुछ ना कुछ करके दे देता है। तो अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ अगेन थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, पार्ट बी, ब्रेक इवन एज अ परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं तुम्हारे? डिवाइडेड बाय, मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला बन रहा है कुछ ऐसा है। यूनिट्स कितने हैं? कैपेसिटी कितनी है? नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा। ये 18,000 जो है 75 है। एक बात ऐसे सुनना, अपन ऐसा कहते हैं कि यार ये कॉस्ट जो होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट, वो 100% होती है। सपोज करते हैं ना ये इतने परसेंट है तो इतने परसेंट होगा। तो मैंने कहा जो 18,000 यूनिट्स है ना वो 75% है। तो जो x यानी जो तुम्हारी कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? तो मैंने कहा 100, कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा आप लोगों को ताकि मसला ना हो। 18,000 इंटू 100 x इंटू 75, तो 18,000 और ये 2 ज़ीरो लग गए इक्वल टू x 75। x को सब्जेक्ट बना लिया, 18,000 2 ज़ीरो डिवाइडेड बाय 75, तो x कितना आ गया? तो जो 100% यूनिट्स है ना वो कितने हैं? 24,000 यूनिट्स है। एग्री? तो यहाँ पर इसको मैं किससे डिवाइड कर लूँ? 24,000 से। तो कितना आंसर आएगा? इंटू 100 कर दो, क्योंकि एज अ परसेंटेज बोला था ना। तो ब्रेक इवन एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी कितना आ गया? 55, 55.4। आगे अच्छा 43, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी निकाल दिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे रोक दो, वरना मैं आगे चलूँ। मानिया ओके मेरा बेटा? फिज़ा अपनी चेयर थोड़ी सी ऐसे कर लो मेरा बेटा, और थोड़ा और नूरजा आप भी कर लो, ईमान आप भी कर लो, अलीज़ा आप भी कर लो, अवानी आप भी कर लो। सॉरी मेरे बच्चे। अब इसके बाद ईमान तबीयत कैसी है? अब मेरे बच्चों प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, सही है। और कितने यूनिट की स्टेटमेंट बनानी है?
यार स्टेटमेंट मैं तुम लोगों को एक नहीं 1000 बार करवा चुका हूँ. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट. बना सकते हो? यहां देखना, सेल्स हैं कितने यूनिट्स पे बोला है? 18,000 इंटू 32. हेल्प कर दोगे? 576,000. शायाना शहरियार कॉन्सेंट्रेट करना बेटा. वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग हो गई. ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है. डीएम कितना है? 18,000 इंटू 6.50. थोड़ी सी हेल्प चाहिए प्लीज. थैंक यू. इसके बाद बेटा डीएल 18,000 इंटू 8.50 कितना? 1,53,000. उसके बाद एड वेरिएबल फैक्ट्री, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 18,000 इंटू 3. हेल्प चाहिए? अच्छा. इसके बाद ऐड वेरिएबल सेलिंग एंड 18,000 इंटू 2.5. इन सब को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? इन सब को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 369,000. थैंक यू. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? जी भाई 2,07,000. फिर क्या कर दो? लेस कितनी है फिक्स कॉस्ट? 153,000 ऊपर ही निकाल ली थी तुमने. माइनस कर दो. जी बेटा 54,000 क्या? आई होप यहाँ तक क्लियर हो. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, अगर उसको लगे कि यार ये डांट देंगे या बताएंगे नहीं या मजाक उड़ाएंगे, दिल में मत रखना, पूछ लेना. ABC कंप्लीट हो गया. अभी तक तो सर डिसीजन मेकिंग का शुरू ही नहीं हुई. ये तो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन कर रहे हो. पाँच, 3, 8, 8 और 3. अब तक डिसीजन मेकिंग शुरू नहीं हुई है. जोहेल बेटा, इब्राहिम, नजमी साहब, मुझे नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? एक एक पॉइंट को पढ़ लो, मैं फिर सॉल्व करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मशीन खरीद ली. मशीन खरीदना इग्नोर करेंगे, मगर जो मशीन की डेप्रिसिएशन होगी ना, वो फिक्स कॉस्ट होगी. कितने की खरीदी है मशीन? ओके. आपकी कैपेसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है? एग्री करते हो इस बात पे? मगर वो कौन सी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है 10% से?
दिस विल इंक्रीज, वेट करना, दिस विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय 10%। आपके आपसे 10% से आपकी क्या हो रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अब जब 10% से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली एक चीज़ को देखना, अगर कैपेसिटी कितनी थी तुम लोगों की 24,000, तो 24,000 को, एक मिनट रुकना, 24,000 का 10% निकालोगे तो 2400 आएगा। लंबी नहीं होगी, इसका 110% नहीं कर दूँ, 26,400। एग्री। दूसरा पढ़ो, पहला और तीसरा कनेक्टेड है, तो 45,000 में से 5,000 रुपये रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, 40,000. और कितनी लाइफ है उसकी, 5 साल। ये रही रेजिडुअल वैल्यू, ये रही मशीन की कॉस्ट। 45 में से 50 माइनस किया, 40 डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट बेटा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है। सेलिंग प्राइस कितनी थी आप लोगों के पास, 32। तो 12.5% से निकालोगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दोगे। इससे अच्छा वो नहीं कर दें, डेप्रिसिएशन है ना मशीन की, मशीन खरीदी है, जब जो चलेगी तो फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी थी, 32 थी। 32 को ज़रा कम करो, कितने से कम करोगे, एक मिनट वेट करना भाई। 32 का 12.5 निकालोगे, इससे अच्छा वो ना निकाल ले, 88.5 ना निकाल ले, 88 ही निकलेगा ना, 87.5%। क्या आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 28। तो मेरी नई सेलिंग प्राइस आ गई। डन। इसके बाद बोला है डिमांड को मेरी क्या है, बढ़ा दो। मेरी डिमांड कितनी थी, डिमांड मेरी कितनी थी, 18 था। ज़बरदस्त बेटा। डिमांड अब मेरी कितनी थी, 18,000 थी, और उसका 150% निकाल दो, कितना होगा, 20। एग्री। अच्छा, और आखिरी बात क्या बोली हुई है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को बढ़ा देना है। कितने से बढ़ा देना है, 3.50 थी, हाँ, तो 3.50 का 110% निकाल लो ना, 3. तो जो चेंजिंग करनी थी, जो मैं कर सकता था, मैंने कर दी। डन। अब मुझे क्या निकालना है, इसका निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगी, मगर सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा इंशाल्लाह। कौन सा पार्ट है, पार्ट डी, रिवाइज ब्रेक इवन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एग्री। पहले तो फिक्स कॉस्ट को देखते हैं, आओ। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 153,000 थी। अच्छा, तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी चेंज होगी। एक फिक्स कॉस्ट कितनी थी, एक कितनी थी, 5 ये थी, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ था ना। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। फिक्स कॉस्ट एक कितनी थी, 5 थी, और एक कितनी आई थी, 3.85। तो कितनी हो गई, 8.85। एग्री। अब जो 8.85 आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट आई है, उसको मल्टीप्लाई कर लो। कितने यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 26,400 करो, कितना आता है, 2
ये तो आपके पास सॉरी फिक्स कॉस्ट है ना बेटा, तो एक तो 5 आपके पास फिक्स कॉस्ट थी और दूसरी कौन सी थी 3.5, तो टोटल कितना हो गया 8.85 हो गया। तो 8.85 को ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, कितने यूनिट्स थे आप लोगों के पास, चेंज हुए थे ना कुछ, तो ज़रा करो कितना आता है। 2,23,640. नहीं गलत बता रहे हो, फिक्स कॉस्ट आपके पास एक तो $5 की थी और एक थी 3.85। आपने ऊपर वाले में केस में क्या किया था, 8.5 को मल्टीप्लाई कर दिया था 18,000 यूनिट से। तो अब आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, मेरे ख्याल से कितने थे, 24,000 यूनिट्स थे। एक मिनट निकालो, आप रुक जाओ, 24,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो 8.85 से, तो इसमें थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट में गड़बड़ हो जाएगी, वेट करना। अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली जो फिक्स कॉस्ट आई थी, यूनिट ज़्यादा बने या कम बने, मार्जिनल के हिसाब से तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है। तो हमारी एक फिक्स कॉस्ट कितनी थी ऊपर टॉप पे, 153,000 थी जी भाई, 153,000 थी। उसके बाद एक फिक्स कॉस्ट जो है तुम्हारी किसके नाम पे ऐड हुई थी, 8,000 रुपये, ये क्या थी तुम्हारी ओल्ड फिक्स कॉस्ट, ये क्या थी डेप्रिसिएशन। और इसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारा चेंज कितने से आया था, मुझे वो बता सकते हो, यूनिट्स तुम्हारे कितने थे, 18,000 थे। या तुम कुछ भी ना करो, एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें ये भी वे बता देता हूँ, 5 + 3.85 तो कितना होता है 8.85, और उसको ज़रा मल्टीप्लाई करो 18,000 यूनिट से, कितना आता है, कितना, 59,300. और आपके पास, और अगर इसको भी नहीं करते तो आपके पास जो फिक्स एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितने से आपने इंक्रीज की है, कितने से इंक्रीज, 0.35 से इंक्रीज की है। कैसे, ऑफिशियल वैल्यूज़ की कितनी थी 3.5 थी, 3.5 का 10% बढ़ाया तो कितने से इंक्रीज कर दी आप लोगों ने, 0.85 से। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये क्या थी आपकी फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन थी, इंक्रीज कितने से की है 0.85 से, ज़रा 0.35 को मल्टीप्लाई करो 18,000 यूनिट से, कितना आंसर आ रहा है। तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, एक 153,000 पुरानी वाली थी, 8,000 डेप्रिसिएशन थी, और 6,300 किस नाम से थी तुम्हारे पास, 167, ये मेरी क्या आ गई फिक्स कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय, अगर मैं काउंट पर यूनिट की बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी चेंज हुई थी, कितनी हो गई थी 28, तवज्जो देना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया था ना, मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 20.5 थी, माइनस 20.50, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 7.50। तो आपके पास रिवाइज ब्रेक इवन कितने आ जाएंगे, एक मिनट बेटा, रिवाइज 22,000, तो ये 307 हो गए, डन। मैंने कहा, मैंने जो पुरानी फिक्स कॉस्ट थी अपनी जगह रख दी, चेंज क्या हुआ था, फिक्स एक एडिशनल इक्विपमेंट खरीदा था, मशीन खरीदी, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, और वेरिएबल और सेलिंग जो है 10% से चेंज हुई थी। तो ऑफिशियल 3.5 थी, 10% और से बढ़कर 3.85 हो गई, तो डिफरेंस कितना आया 0.35 का। तो ये आपकी नई फिक्स कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप चाहते तो आप इसको, आपके पास और भी इसके तरीके थे करने के, तो आप कुछ भी तरीके से कर सकते थे चीज़ें। अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह चाहते, तो मैंने कहा 18,000 मेरे यूनिट्स थे और मेरी पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट कितनी थी
तो ज़रा करना कितना आता है, 18,000 इंटू 5 करो, 90,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, इसके बाद आपके पास क्या था, 18,000 यूनिट से चेंज कितने से हुआ था, 0 पॉइंट, या चेंज भी ना करो, आपके पास ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी, 3.5 थी ना, 18,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो जी। तो आपके पास जो 18,000 को पुरानी वैल्यू किसकी कितनी दी हुई थी, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन की, वेरिएबल सेलिंग की वैल्यू कितनी दी हुई थी पुरानी वाली, तो आपके पास 2.5 थी ना, कितनी थी, 2.5 थी। उन्होंने बोला था बढ़ा दो उसको, 110% से बढ़ा दिया था आपने। यहाँ पर क्या बोला हुआ था, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कितनी दी हुई थी, 3.5 दी हुई थी, तो आपने इसका एक 10% से बढ़ा दिया, तो कितने से बढ़ा था, 0.35 से बढ़ा था। तो ये आपके पास रिवाइज ब्रेक इवन आ गए। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है आप लोगों से, पढ़ो। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तुम्हारी चेंज हुई थी, असल कैपेसिटी कितनी थी, 24,000 थी, जिसमें मेरे ख्याल से 10% बढ़ गई थी, तो अब कैपेसिटी 26,400 थी। तो यहाँ पर देख लेना, पार्ट ई ब्रेक इवन एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। तो ब्रेक इवन यूनिट्स तुम्हारे ये आए हुए थे, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इनटू 100। तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितने थे, 22,307। कैपेसिटी पहले 24,000 थी, 10,000 से 10% से बढ़ गई थी, तो कितनी हो गई थी, 26,400 इंटू 100 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 84.49। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई चीज़ तंग कर रही है तो पूछ लो, वरना आगे चले। कोई लड़की या लड़का, कोई भी चीज़। ये 100% कैपेसिटी आपने 10% से बढ़ाई है। हाँ बेटा, यहाँ बढ़ा दी थी, ये रही 24,000 का 110%। चले, नेक्स्ट पार्ट क्या मांगा है, यानी जो ऊपर जो है ना बनाया था ना स्टेटमेंट, जिससे प्रॉफिट कितना आया था, 54,000। अब उसका रिवाइज बना लें। रिवाइज मतलब जो भी तुम्हारे पास चेंजिंग आई है, इधर देख लीजिएगा। रिवाइज मतलब जो भी तुम्हारे पास चेंजिंग हुई है। ये कौन सा पार्ट है, एफ। कहाँ से स्टार्ट होगा, रेवेन्यू में चेंज आया था। अब तुम्हारे यूनिट्स जो है, कैपेसिटी जो है, जो तुम्हारे 24,000 से कितनी कैपेसिटी हो गई है, तो 26,400। सेलिंग प्राइस तुम्हारी 32 थी, कम होके कितनी हो गई है, ज़बरदस्त बेटा, करिएगा कितना आ रहा है, 739,200। फिर आप क्या हेडिंग डालते हो, लेस वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल में कोई चेंजिंग थी, मटेरियल में कोई चेंजिंग करने का बोला था, नहीं बोला था, तो मैंने क्या किया, डीएम इधर कितने लिए थे, 18,000 लिए थे, इधर क्या करूँगा, 26,400 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा, 171,600। उधर कितने किए थे, 8.5 था, तो इधर भी क्या होगा, 8.5। 26,400 मल्टीप्लाई बाई 8.5 कितना हो जाएगा, 224400। सही है। उधर क्या था, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड 16,000, 18,000 इंटू 3 किया था। यहाँ क्या करूँगा, 26,400 इंटू 3 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 79,200। उधर क्या था, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन। बच्चा इधर गलती करेगा, फिक्स कॉस्ट चेंज हुई थी सेलिंग एंड एडमिन की, वेरिएबल चेंज नहीं हुई थी। तो 26,400 इंटू 2.5 कितना हो गया, 66,000। इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो भाई, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी,
एक मिनट बेटा, 541,000 सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास, कितना आएगा, हेल्प कर सकते हो? 190, ये लो। उसके बाद लेस ऊपर वाली फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 153,000 थी, बट अभी फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई थी, कितनी हो गई थी, 167। तो क्या आपके पास आ गया, कितना आया प्रॉफिट दोस्तों, 30,700 30,700। प्रॉफिट पहले क्या था 54,000 और अब कितना हो गया? हालांकि मैंने तो यही सुना है जब यूनिट्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है, मगर यहाँ पर क्या हुआ था, फिक्स कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, डन, पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बोलना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट है ये, पार्ट जी बेटा। क्या मांगा है, उसको नॉर्मल प्लान पे रहना चाहिए या न्यू प्लान पे आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या करना चाहिए, क्यों क्यों वजह, एक मिनट रुक जाइएगा। द डायरेक्टर should not go ahead with their plan, क्यों नहीं जाए वो, एक मिनट, प्लान सही है। सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहता हूं नंबर 1 कितने मार्क्स का है, इधर देखना, रिडक्शन इन प्रॉफिट, सबसे बड़ी वजह ना जाने की, रिडक्शन इन प्रॉफिट कितना था पहले, 54,000 था और कितना हो गया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है भाई। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज in fixed cost. इन Break. ब्रेक इवन, कितना था, फ्रॉम 13,004 से 22,360 यूनिट्स हो गए। मुश्किल हो गया ना टारगेट, पहले थे कि इतने यूनिट्स पे, जितने कम यूनिट्स थे उतना, अब 13,000 से 22,000 बन गए। इसके बाद डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले कंट्रीब्यूशन कितना था, 11.50 था, अब अचानक कितना हो गया, 5.70। क्यों, सेलिंग प्राइस कम हुई थी, ये रहा कंट्रीब्यूशन 11.50 और अब कंट्रीब्यूशन कितना आया। अच्छा बेटा, इसके बाद पॉसिबल कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ड्यू टू, जी बेटा, किस चीज़ की, सॉरी, थैंक यू, 7.50। इंक्रीज पॉसिबल कैश फ्लो प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तुम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट कर दी थी, क्या ली थी इसमें, 45,000 रुपये की मशीन ले ली थी। इसके बाद ओवर ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट, मतलब ज़्यादा फालतू का जो है ना एस्टीमेट कर लिया था, ओवर प्रिडिक्शन कर दी थी 50% इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे नहीं होता भाई, तुम्हारी डिमांड को तुमने 50% से बढ़ा दिया था। तो आपको जब डिमांड बढ़ानी होती है तो दिमाग में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को दिमाग में रखना होता है, हालात को दिमाग में रखना होता है। तो इसका मतलब हैंस द डायरेक्शन शुड नॉट गो अहेड विद योर प्लान, क्योंकि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे प्लान पे। तो हियर इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्च 24 करवाया, एक क्वेश्चन जून 24 करवाया, एक क्वेश्चन मैंने आपको जून 14 करवाया, एक क्वेश्चन मैंने आपको मेरे ख्याल